पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हार्ले की बॉडी जो होती है वह चेंज होने लगती है। सिस्टम में मैसेज आता है आपका जो रेस है वह चेंज करके ड्रैगन काइंड हाइब्रिड हो चुका है। फिर से मैसेज आता है आपकी स्पेशल स्किल हार्ट ऑफ द मैड ड्रैगन जो है वह भी प्राप्त हुआ है। हार्ले की बॉडी जो होती है वह फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी होती है। जो लाइन उसके बॉडी पे बन रहे होते हैं वह भी नॉर्मल हो गए होते हैं। वह स्माइल करता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि पावर जो है वह पहले से बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी है। दिखाते हैं हार्ले जो होता है उसका जो हाथ होता है उसके ऊपर पूरे ड्रैगन के स्केल जो होते हैं वो आ चुके होते हैं। वो कहता है मेरी पूरी बॉडी के साथ मेरा पूरा रेस जो है वह चेंज होकर ड्रैगन जो है वह बन चुका है। सिस्टम में मैसेज आता है हार्ले रेस ड्रैगन काइंड हाइब्रिड। खुश होते हुए कहता है ये तो ड्रैगन काइंड जो है उसकी पावर है। ड्रैगन हार्ट की पावर भी काफी ज्यादा अच्छी है। इस सिस्टम में मैसेज आता है स्पेशल नोट अपने लाइट ड्रैगन जो है उसके हार्ट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसके द्वारा आपको ड्रैगन की पावर जो है वह प्राप्त हुई है। जिसके द्वारा मैडनेस की पावर जो है वह अपने बॉडी के साथ ही आप कंट्रोल कर सकते हैं और आपके आसपास की जितनी भी मैडनेस की पावर होगी उसको आप आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आपकी जो ज्वेल आई है वह ड्रैगन आई जो है उसके साथ मर्ज हो चुकी है, जिसके कारण उसकी जो पावर है वह पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अर्ले जो होता है अपने जो हाथ होता है उसको फिर से नॉर्मल कर लेता है और कहता है ये जो पावर है ये म्यूटेशन की पावर है। जब मैं चाहूँ तब अपने बॉडी जो है उसके ऊपर ड्रैगन स्केल जो है उसको ला सकता हूँ। तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है, पर मुझे अपनी जो ताकत है उसको चेक करना चाहिए। वह अपने पैरों को ऊपर उठाता है, जमीन जो होती है उस पे मारता है कि फोर्स की ताकत इतनी ज्यादा होती है जो नीचे की जमीन जो होती है वह भी पूरी तरीके से सेटल हो जाती है। पहले कहता है अगर मैं अपनी बॉडी की जो डेंसिटी है उसको इंक्रीज कर दूं तो मेरी बॉडी का वेट जो है वह अनबिलीवेबली रूप से कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। अगर मैंने अपनी जो ताकत है उसको कंट्रोल नहीं किया तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता है। अच्छा रहेगा कि बाकी मेरे जो साथी आए हैं उनसे मिलने से पहले मेरी जो ताकत है उसको मैं कंट्रोल करना जो है उसको मैं सीख लूं। हार्ले जो होता है उसको एक झटका महसूस होता है, वह पीछे की तरफ देखता है, खुश होते हुए कहता है लगता है ये शुरू होने वाला है। इमॉर्टल किंग हैंस को दिखाया जाता है जो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि रेड क्लोजिंग सेरेमनी जो है जो मैंने प्रिपेयर किया था वह सारा शुरू करने का समय आ चुका है और अपनी डार्क एनर्जी जो होता है उसको रिलीज करता है। तो उसकी डार्क एनर्जी जो होती है वह रेड ड्रैगन के जो स्केल्टन होते हैं उनको चारों तरफ से घेरने लगती है। हैंस की एनर्जी जो होती है उस ड्रैगन के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। हैंस कहता है लगता है जी इतनी ताकत जो है वह काफी रहेगी। कहते हैं डार्क एनर्जी जो होती है वह ड्रैगन के स्केल्टन को चारों तरफ से घेर लेती है। ड्रैगन जो होता है अपने पैरों को हिलाता है, हैंस की तरफ बढ़ता है। हैंस कहता है कि चलो तुम मुझसे बात कर सकते हो, ये बताओ जी तुम्हारा नाम क्या है। हमें दिखाया जाता है जो ड्रैगन की स्केल्टन होती है वह पूरी तरीके से दोबारा जिंदा हो गई होती है, तो उसकी बॉडी के अंदर से रेड एनर्जी निकल रही होती है। वह ड्रैगन कहता है कि मेरा नाम हेराटोस है। हैंस जो है आगे बढ़ता है और कहता है कि हे हेराटोस, मैं इमॉर्टल किंग हूँ और खुद भी मरा हुआ हूँ, इसके कारण मैंने तुमको एक सेकंड लाइफ जो है उसको दिया है। दिखाते हैं ड्रैगन जो होता है एक काफी बड़ा रोर लगाता है। हैंस जो होता है वह कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। ड्रैगन जो होता है वह हैंस के सामने अपने सर जो होता है उसको झुका देता है। हैंस जो होता है इस ड्रैगन को पेट कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होके रियल वर्ल्ड का दिखाया जाता है। एनसी जो होता है उसने अपना नया घर जो है उसको ले लिया होता है और उसके छत पे खड़ा होता है। एनसी कहता है कि फाइनली सारा सामान जो है वह मैंने अपने नया घर जो है वहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। अपने घर के अंदर ही जिम जो है उसको बनाया है, यहाँ तक कि आर्केन और कॉमिक कैफे को भी अंदर बनाया है ताकि मैं कॉमिक पढ़ सकूं। खुश होते हुए कहता है कि मेरी जो ड्रीम थी सारी चीजें तो मुझे चाहिए थी उसके हिसाब से सारी मैंने सेट कर लिया है। एमसी याद करता है कि किस तरीके से उसका दोस्त जो था उससे कह रहा था, एमसी उससे कह कर रहा था जब वह फ्रीली रूप से रहना चाहता है। एमसी हंसते हुए कहता है वैसे भी अपना घर जो है वहाँ पे रहना ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अब यहाँ पे सारी चीजें हो चुकी हैं तो क्या मुझे बाहर जाकर घूमना चाहिए। तो पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है कि चलो कुछ और काम करते हैं। नीचे जो जमीन होती है जिसमें घास उगी होती है वहाँ देखता है और कहता है कि क्या मुझे यहाँ पे भी कुछ लगाना चाहिए। एमसी जो होता है वहाँ से नीचे की तरफ कूदता है। सिस्टम में मैसेज आता है कास्टिंग स्किल एंटिटी प्रोजेक्शन जो है उसको आपने इस्तेमाल किया है। एमसी जो होता है उसने अपने बॉडी को हैरिस जो होता है उसमें चेंज कर दिया होता है। नीचे आकर वह जो फील्ड होता है वहाँ पे लैंड करता है। उसकी एनर्जी के कारण वहाँ जो घास होती है वह बड़ी होने लगती है। एमसी जो होता है अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि चलो ठीक है अब मैं तुम्हें हाई एल्फ जो है उसकी जो नेचर की जो पावर होती है उसको मैं दिखाता हूँ। उसकी एनर्जी के कारण पेड़ पौधे जो होते हैं वह काफी तेजी के साथ ग्रोथ करने लगते हैं और काफी ज्यादा ही घासें भी अच्छे से वहाँ पे उग जाती हैं। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं वह पूरा गार्डन का एरिया बन गया होता है। एमसी जो होता है खुद को फिर से नॉर्मल कर लेता है। खुश होते हुए कहता है कि इस तरह का घर और गार्डन जो है उनको
वो मैनेज करना कुछ ज्यादा ही दिक्कत की बात होती है, पर मेरे लिए ये कुछ ज्यादा ही आसान है, मैं आसानी से कर सकता हूँ। वही एनसी पीछे मुड़ता है और कहता है कि अगला काम करना है हमें। हंज जो होता है उसको दिखाया जाता है जो वहाँ पे पहुंच गया होता है। हंज कहता है ठीक है मैं शुरू करता हूँ, और वो अपने ब्लड पावर जो है उसको इस्तेमाल करता है। एमसी का जो घर होता है उसके चारों तरफ ब्लड बैरियर जो होता है उसको लगा देता है। एमसी कहता है कि हंज जो है इसको मैंने पहले ही समन कर लिया था, इसके द्वारा मैं इस जगह पे एक प्राइमरी बैरियर जो है वह सेट करवाना चाहता हूँ। उसके बाद जो मेरी ये जो स्किल है इसका जो कूल डाउन है वह खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं इमोर्टल किंग हैंस, तो उसके बाद हेनली जो है उसमें कन्वर्ट होके और 2 बैरियर जो है उसको लगा दूंगा, जो मेरे लिए काफी ज्यादा ही अच्छा रहेगा। इसके बाद मेरा जो घर है ये सबसे सेफ जगह बन जाएगी, इससे सेफ जगह कोई भी नहीं होने वाली। इसी खुश होते हुए कहता है इस तरीके से घर के जितने भी काम है मैं आसानी से कर सकता हूँ। चलो अब मेरा जो अकाउंट है उसको चेक करने का समय हो चुका है। कर्मा शॉप जो होता है उसको ओपन करता है। कर्मा शॉप ओपन होता है। इसी के करंट कर्मा पॉइंट जो है 16,08,961 होते हैं। उसकी बाकी तीनों स्किल वहीं पे दिखाई देती हैं। एमसी कहता है कि लगता है जे पॉइंट जो है वह 1 मिलियन के ऊपर हो चुका है। इसी खुश होते हुए कहता है कि ये अर्थ जो है यहाँ पे केवल एक ही हफ्ते बीते हैं, और ये जो नंबर है कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ा है। इसका मतलब नंबर काफी ज्यादा ही मैटर करता है। जितने ज्यादा मेरे अवतार होंगे मेरे कर्मा पॉइंट उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। वो कर्मा शॉप को देखता है और कहता है कि पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अब मैं क्या करूँ, कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है जिसके द्वारा मैं अपना जो अवतार है उसकी जो संख्या है उसको बढ़ा सकता हूँ। इसी कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है, फिर कहता है चलो छोड़ो, जो करना है उसको मैं कर ही देता हूँ। वो अपनी स्किल यूनिक स्किल एनहेंसमेंट जो होता है उस पर क्लिक करता है, और उसका जो स्किल होता है वह एनहेंस हो जाता है। कई सारे सिस्टम विंडो जो होते हैं एमसी के सामने खुलकर आ जाते हैं। एमसी कहता है चलो ये अच्छी बात है, मैंने सोचा नहीं था पर ये जो चीज है ये काम कर रही है। सिस्टम में मैसेज आता है आपकी यूनिक स्किल जो है वो बढ़ चुकी है, नंबर ऑफ अवतार जो है वो आप पोजेस करते हैं उसकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। उसी खुश होते हुए कहता है इसका मतलब मेरे जो अवतार है उनको मैं और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। चलो देखते हैं जी इस बार मुझे क्या मिला है बढ़ाने के लिए। फिर सिस्टम में मैसेज आता है कि आपका अवतार जो है उसका जो पोटेंशियल है, तो एबिलिटी को लर्न करने की जो स्किल है वो भी बहुत ज्यादा ही इम्प्रूव हो चुकी है। आपकी अवतार कॉग्नाइजेशन एबिलिटी वह भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ चुकी है। एमसी जो होता है काफी ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि इसका मतलब मेरे जितने भी अवतार हैं उनकी जो मेंटल स्थिति है वह पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और उनकी मेंटल पावर कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। अगर इसी तरह चलता रहा तो जो मेरी मेन बॉडी है वह उन लोगों से कुछ ज्यादा ही कम मेंटल की पावर रखेगी, जो स्टूपिड दिखाई देगा। फिर एमसी रुक जाता है और कहता है कि ये मैंने क्या कह दिया। चलो इस बात को छोड़ते हैं, चाहे मेरे क्लोन हो या मैं हूँ सब एक ही हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी किसकी मेंटल पावर ज्यादा है और किसकी कम है। सिस्टम पे क्लिक करके कहता है चलो नेक्स्ट चीज जो है उसको देखते हैं। सिस्टम में मैसेज आता है कि आपकी यूनिक स्किल जो है वह कुछ ज्यादा ही ग्रोथ हुई है और की जो फीलिंग है वह भी पहले से कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। स्पेशल स्किल अवतार क्लाउड जो है वह प्राप्त हुआ है। अवतार क्लाउड स्किल के बारे में बताया जाता है आप अपने अवतार के साथ आइटम जो है उसको शेयर कर सकते हैं, वह भी एक छोटे से सब स्पेस के द्वारा। ये जो स्किल होता है इसको देखकर एमसी कुछ ज्यादा ही शौक होता है। वह कहता है कि क्या अवतार क्लाउड और सब स्पेस के द्वारा आइटम जो है उसको शेयर किया जा सकता है। इसका तो यही मतलब हुआ जब मैं दूसरे डायमेंशन में भी अपना जो अवतार है उसको कोई भी आइटम जो है उसके साथ शेयर कर सकता हूँ। अंज जो होता है इस मैसेज को देखकर कहता है कि चलो ये तो काफी अच्छी बात है, इसका मतलब मुझे अब कोई पर्सन जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सामान जो है उसको भेजने के लिए। तो अपना जो इन्वेंट्री होता है वहां से ड्वार्फ होता है उसका जो कुल्हाड़ी हेली जो है उसको निकालता है। एक सब स्पेस जो होता है उसके बगल में ओपन होता है। वह कहता है चलो ये जो आइटम है इससे ट्राई करके देखते हैं। तो वह जो आइटम होता है उसको अपने इन्वेंट्री में डाल देता है, तो हंसी की इन्वेंट्री में शो करने लगता है। इसके कारण हेंजी जो होता है खुश होते हुए कहता है कि ये एक्सपोर्ट जो है ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। इसके जो हबर्ड जो है उसके साथ मैं आसानी से जो डीलिंग है उसको कर पाऊंगा और सामान जो है उसको ट्रांसफर कर पाऊंगा। हेंसी जो होता है वह भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहते हैं कि इसके द्वारा तो हेनलिच जो है वह भी आसानी से आर्क लीच का जो क्रिस्टल है वह इमोर्टल किंग हेंज जो है उसको भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हेंसी जो होता है वह ड्वार्फ किंग का जो हथियार होता है उसको निकाल लेता है और कहते हैं कि चलो मेन इवेंट जो है उसको शुरू करने का समय आ चुका है। वो उसके हथियार को पकड़ता है और कहता है कि ड्वार्फ जो है जोडियक उसको बोलना जो वह मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हारी जो जिंदगी है उसको बचाने के लिए, मैं इसको रख सकता हूँ। सिस्टम में मैसेज आता है आपने अपनी स्किल कस्टमाइज का यूज किया है। खादे वह हथियार होती है उसके अंदर से काफी ज्यादा ही एनर्जी जो होती है वह निकलने लगती है। इसी खुश होते हुए कहता है कि अब समय हो चुका है जो मैं एक ड्वार्फ जो है उसको समन करूं जो मेरा अवतार होने वाला है। तो वह जो हथियार होता है वह वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है और काफी बड़ी एनर्जी जो होती है निकलती है। इतनी रोशनी होती है जो एमसी अपनी आंखों को बंद कर लेता है, पर हेंज जो होता है उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
एमसी जो होता है काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है मुझे भी एक क्राफ्टमैन की जरूरत थी, क्योंकि जितने भी मेरे अवतार होने वाले हैं उनके जितने भी इक्विपमेंट हैं उनके लिए एक क्राफ्टमैन की जरूरत तो पड़ेगी ही। चलो अच्छी बात है कि मेरे पास भी जोडियक जो है उसकी तरह एक बढ़िया ब्लैक स्मिथ आने वाला है। एमसी का जो अवतार होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है। इसको देखा है एमसी और हेंज दोनों ही काफी ज्यादा ही शौक होते हैं। एमसी के अवतार को दिखाया जाता है जो हाइट में काफी ज्यादा छोटा होता है, ड्वार्फ की तरह उसकी दाढ़ी भी होती है और कुछ ज्यादा ही गोलू मोलू लग रहा होता है। एमसी का जो अवतार होता है वह भी खुद को देखकर कहता है कि ये किस तरीके का मेरा लुक है, मैं कितना प्यारा क्यों लग रहा हूँ। एमसी जो होता है काफी ज्यादा ही दुखी हो जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था जी मेरा अवतार जो है ऐसा दिखने लगेगा, जोनियक जो था उसने तो ऐसा नहीं कहा था। दोस्तों इसी के साथ ये जो चैप्टर है उसका अंत होता है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं ये जो सीरीज है इसके नेक्स्ट चैप्टर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।